हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। आइए अब हम एक नया टॉपिक लेकर देखते हैं। हमारा नया टॉपिक है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। अनुपात के ऊपर ही चल रहा है, रेशियो के ऊपर है सारे टॉपिक्स। इसको देखिए, प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्चुअली अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल को हम लोग समानुपाती या डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो, एक आपको बोला गया है x अनुक्रमानुपाती y, इसका मतलब होता है x अनुक्रमानुपाती y या x प्रोपोर्शनल टू y। ये प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती का सिंबल है, उसका चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, x अनुक्रमानुपाती y। इसको अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे, x अनुक्रमानुपाती को बदला इक्वल में एक हमने लगा दिया k, ये y ऐसे ही। जब हम अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक अचर लेते हैं। आपका एक अचर के कांस्टेंट है, के क्या है आपका कांस्टेंट है या अचर है आपका, ठीक है। के क्या है आपका अचर है। जब ये आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो x इक्वल टू कितना हुआ k y। इस k की वैल्यू कितना हो जाएगी, y अपॉन में लाइए, तो k इक्वल टू x अपॉन y। इस अचर की वैल्यू x अपॉन y होगी, रेशियो में हो जाएगी। जो दो क्वांटिटी दी गई थी उनका रेशियो आपका अचर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जब हम प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती करते हैं यदि एक क्वांटिटी की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी अपने आप बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए y की वैल्यू है, एक क्वेश्चन देकर रखिए मैंने आपको इस टाइप से, x इज इक्वल टू 2y। ये देखिए, ये वाला फॉर्मेट है, ये x, ये k हो गया आपका अचर, ये हो गया y। इसका मतलब क्या है, इसको अगले स्टेप में आप ऐसा भी लिख सकते हो, x प्रोपोर्शनल टू y, x प्रोपोर्शनल टू y, जहां पर आपका ये जो k है कितना है 2, k की वैल्यू 2 है। k क्या होता है, x अपॉन y होता है, ठीक है। मतलब उन दोनों क्वांटिटी का रेशियो कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। इतना डीप मत जाइए, आप छोटा सा इसको ही ध्यान दीजिए। आपको इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू 2y, तो प्रोपोर्शनल में अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, जब हम y की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो x की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। मान लीजिए पहले y की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे जाते जा रही है, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 2 इंटू 1 2, y की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 2 इंटू 2 4, y की वैल्यू 3 पुट कीजिए तो 2 इंटू 3 6। तो प्रोपोर्शनल में आपका ये होता है, जब एक क्वांटिटी की आपकी वैल्यू बढ़ाई जाती है दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा है आपका व्युत्क्रमानुपाती, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसका बिल्कुल उल्टा है, x व्युत्क्रमानुपाती 1/y, ये हो गया। आपको बोला x y के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो x प्रोपोर्शनल टू 1/y, ठीक है। ये आपका ऐसा हो जाता है। इसको अगले स्टेप में x इज इक्वल टू k इंटू 1/y, y को इधर ले आइए तो x y इज इक्वल टू k, जहां k आपका अचर होता है, कांस्टेंट होता है। k की वैल्यू किसके इक्वल होती है, उन दोनों की संख्या गुणनफल के इक्वल होती है। जो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके मल्टीप्लाई के इक्वल यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और प्रोपोर्शनल में क्या होती है, उनके डिवाइड के इक्वल होती है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब जब हम y की वैल्यू बढ़ाते हैं x की वैल्यू कम हो जाती है, y की वैल्यू घटाते हैं x की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे हमारे एक इक्वेशन मान लीजिए x इज इक्वल टू 2/y, देखिए x इज इक्वल टू 2/y टाइप की है, ये हमने इक्वेशन यहाँ पर दे दी। और थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लीजिए आप, यहाँ पे आप 100 ले लीजिए, ठीक है। अब मैं पहले y की वैल्यू 1 रखता हूँ, y की वैल्यू मैंने 1 रखी तो x की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है।
y की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 100/2 50। देखिए y की वैल्यू में बढ़ा रहा हूं, y की वैल्यू 10 रखिए, तो x की वैल्यू भी 10। ध्यान दीजिए y की वैल्यू जैसे जैसे 1 2 10 बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू वैसे ही नीचे की ओर आ रही है, घटती जा रही है। ठीक है, तो ये इनवर्सली आपका प्रोपोर्शनल आता है। एक्स्ट्रा वर्क करना भी सिखाऊंगा, देख लीजिए इसको, आपको बताएंगे तो पहले अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो आपका 5 हो, 5 लिखा है, 5 को लिख देंगे 25। यहां पर जो भी लिखा हो, जो भी लिखा हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए 75, ठीक है, 5 को 25 लिख दिया, तो जो भी लिखा हो वो x और उससे एक ज्यादा इंटू 8, 8 7 56, समझिएगा। 5 का स्क्वायर 25, यहां पर क्या लिखा है 7, 7 से एक ज्यादा करिए 8, और 7 इंटू 8 56। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। 85, 5 का तो 25, यहां लिखा है आपका 8, 8 से एक अधिक कितना होता है 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 72। ठीक है, ये लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर निकालना होता है। आप मुझे कमेंट में 65, 45, 35 का आंसर बताइए क्या होता है। ठीक है, और देखिए इसको अभी, अगर कोई सा नंबर आपका 50 के पास हो, जैसे मान लीजिए हमारा 42 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो दो बेस होते हैं, एक बेस मान लीजिए 25 को, एक मान लीजिए 50 को, हमें 42 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए 08, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए 17। जब हम 50 से डिफरेंस करेंगे तो उसका स्क्वायर 64, और ये वैसा का वैसे ही, ये आंसर आ गया। हमें 42 का स्क्वायर निकालना था यहाँ पर, तो ये 50 लिखा है, 50 से 42 का डिफरेंस देखा 8, 8 का स्क्वायर 64। जब हम 50 से डिफरेंस देखेंगे तो उसका स्क्वायर करना है 64, और 25 से जितना डिफरेंस है सिर्फ उसी को लिखना है। ठीक है, ये देखिए इसका 50 से डिफरेंस कितना है आपका 202, 02 का स्क्वायर 04, 25 से डिफरेंस कितना है इसका 23, ये इसका आंसर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप 41 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर करके देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कहीं पर आपको ऐसा लिखा हो, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन हम करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, A/B/C इज इक्वल टू X/Y/Z। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। छोटी सी चीजें ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए योगानुपात, सम रेशियो। अब देखिए योगानुपात या सम रेशियो, इसके नाम से ही स्पष्ट है, योग और अनुपात आपका योगानुपात है, सम रेशियो। जैसे आपके पास लिखा हो A/B, आपको दे दिया गया है A/B, इसका सम रेशियो योगानुपात क्या होगा, तो इसका सम रेशियो होगा A+B/B, ये आपका इसका योगानुपात होगा। अंतरानुपात, ठीक है,
ए माइनस बी अपॉन बी। माइनस करना है आपको, योगानुपात में प्लस करना है, अंतरानुपात में माइनस करना है, अंतरा मतलब अंतर, ठीक है। तीसरा आता है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, योगांतरानुपात में इट मींस योग और अंतर का अनुपात। योगांतरानुपात योग अंतर का अनुपात। आपको सम करना है, माइनस करना है, उनका अनुपात निकालना है, उनका रेशियो निकालना है। तो a अपॉन बी लिखा है तो इसमें योगांतरानुपात या सम माइनस का रेशियो निकालना है। तो a प्लस बी, एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को माइनस कर दिया, ये इसका नियम होता है, ठीक है। योग में प्लस करना है, अंतर में माइनस करना है, योग अंतर में प्लस और माइनस दोनों करना है। एक सवाल देखिएगा, आपको दे दिया गया है a रेशियो b 2 रेशियो 3, ठीक है। फिर दिया है b रेशियो c 3 रेशियो 4। आपको पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी। एक छोटा सा ट्रिक है, बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिएगा। हम लिख देते हैं a जो हमें फाइंड करना है, रेशियो b रेशियो c, ठीक है। a रेशियो b कितना दिया है 2 3, a रेशियो b कितना दिया है 2 3, और b रेशियो c कितना दिया है 3 4। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 12। क्या आया इनका, तो ए बी सी रेशियो क्या आया आपका यहां पर 6 9 12, 6 9 12, ठीक है। इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, करना चाहें तो 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा इक्वेशन, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये आपका इजी हो चुका है। इसमें एक ट्रिक और है, यहां पर a अपॉन बी क्या था 2 रेशियो 3, b अपॉन सी क्या था 3 रेशियो 4, b की वैल्यू दोनों में सेम है, तो 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। अलग अलग हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इजी है। इसको एक बार ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। आपको a रेशियो b दिया है, x रेशियो y, और b रेशियो c दिया है z रेशियो p, ठीक है। तो a b c निकालना है आपको, तो a रेशियो b रेशियो c निकालना है। a और b कितना दिया है x y, b और c कितना दिया है z p। कैसे सोल्व होता है, नंबर 1 xz रेशियो, नंबर 2 yz, नंबर 3 py, ठीक है। ये इस टाइप से सोल्व होता है। ये आपको 3 वैल्यू निकालने का था a b c, तो इस टाइप से होता है। मैं 4 वैल्यू वाला बताता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये आपको निकालना है, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है a रेशियो b दिया है आपको, b रेशियो c दिया है आपको, और c रेशियो d दिया है आपको। a रेशियो b दिया है स्मॉल a रेशियो b, b रेशियो c दिया है आपको, c रेशियो d, c रेशियो d दिया है आपको, e रेशियो f। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। एग्जाम में सामान्यतः इस टाइप का एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको आ ही जाता है, ध्यान दीजिएगा।
ए रेशियो बी क्या है, ए बी। बी रेशियो सी क्या है आपका, सी डी। और डी सी रेशियो डी क्या है आपका, ई एफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एरो बनाइए, ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए सी ई, ए सी ई, ये रेशियो हो गया आपका। ये हटा देता हूं मैं, आपको ऊपर लिखने में काम आएगा। बी से बना दीजिए, ठीक है। इसे देखिए, ए बी सी डी, ए रेशियो बी दिया था ए बी रेशियो सी दिया था आपको सी डी, सी रेशियो डी दिया था आपको ई एफ। सिंबल से ट्री बनाइए, ए से सी से ई, बी से बनाइए, बी से सी, बी से डी, सी से बना है ऑलरेडी, डी से बनाइए, डी से ई, डी से एफ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए एरो के अकॉर्डिंग, ए सी ई रेशियो, फिर आएगा बी सी ई, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आएगा आपका बी डी ई। ठीक है, आपके 3 हो चुके हैं यहां पर। लास्ट है आपका बी डी एफ। इजी है आपका, ए सी ई, बी सी ई, बी सी ई, बी डी ई और बी डी एफ। ये आपका इजी के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। आपको बताना है ए बी सी डी, इसका वैल्यू क्या होगा। आप इसके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और देखिएगा। कोई राशि है, मान लीजिए पी, कुछ क्वांटिटी है, कुछ राशि है, कुछ भी है, मान लीजिए हमने मान लिया इसको पी। ठीक है, हमें 2 व्यक्ति ले लीजिए। पहला है P1, पहला व्यक्ति है P1, दूसरा व्यक्ति है P2। इन दोनों में हमको बांटना है। कोई राशि है P हमारी, हमें इन्हें 2 लोगों में बांटना है। इन दोनों का रेशियो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। मान लीजिए इनका रेशियो है x रेशियो y। जैसे 4000 रुपए हैं, रवि और अनिल में बांटना है 2:3 के अनुपात में। इस टाइम क्वेश्चन हम करेंगे। अभी कोई राशि है P, 2 व्यक्ति हैं P1 और P2 और रेशियो दिया है x रेशियो y। तो इनकी अलग अलग राशि कैसी होगी। P1 की राशि होगी x प्लस y इंटू P। P2 की राशि होगी x प्लस y इंटू P। जो राशि है आपकी उसमें मल्टीप्लाई करना है कैसा, जो रेशियो दिया है x रेशियो y उनका सम अपॉन में आया। अगर P1 की बात करें तो P1 को x मिल रहा था तो x लगाइए। ठीक है, और अगर P2 की बात करें, P2 को y मिलता है तो उसके प्लेस पर y लगाइए। इससे संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौबीस से 2400 रुपए को A व B में 2:3 में बांटना है। ठीक है, 2400 रुपए है, उसको A और B में 2:3 में बांटना है। ध्यान दीजिएगा, पहले A के लिए सोल्व करेंगे। ये राशि हमने लिख दी, मल्टीप्लाई अपॉन में क्या आता है, रेशियो का सम 2 और 3 5। हमको रेशियो दिया है 2:3। पहले वाला रेशियो A का, दूसरे वाला रेशियो B का। ए बी 2:3, बी ए फिर उल्टा आया था। ठीक है, जैसा वो बोले A B तो 2:3, A2 B3।
₹2400 लिखे, दोनों का सम कर दिया 5। ए की बात कर रहा है तो 2 लिख दो। इसी प्रकार बी के लिए क्या करेंगे, ये राशि लिख दी हमने, ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना आएगा, अपॉन में यहां ऊपर 3 आएगा, बी की बात कर रहा है तो ऊपर 3 आएगा, नीचे तो सम आएगा। सोल्व कर देंगे इसे, जो भी आपका आंसर आए सोल्व कर दीजिए। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 4 जा 20, 4 बचा, 5 8 जा 40, 0। ये हो गया आपका 960। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 480 आ ही जाएगा। अगर आपका एक भाग निकल जाए ओनली तो दूसरा भाग तो इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये आपको दोनों के अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। ऐसे एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है करके। ₹4000 की राशि को ए व बी में 3:5 में आपको डिवाइड करके बताना है, ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, इजी करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है, मान लीजिए x/y इज इक्वल टू 2/3। x/y इज इक्वल टू 2/3 एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपसे बोला जाएगा, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कंडीशन दे सकता है, जैसे यही मान लीजिए। तो आपको बोल दिया यहां पर मैंने x² प्लस y² x² माइनस y² की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल इजी है, इसको डायरेक्ट भी कर लीजिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 मान लीजिए, y की वैल्यू 3 मान लीजिए, सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर के रख के भी मान सकते हैं आप, देख लीजिए के वाली मेथड बता देता हूं मैं। x ये 2 में आया, y यहां चला गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के मान लीजिए। तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा 3k और x इज इक्वल टू कितना हो गया 2k। पिछले लेसन में हम लोग कर चुके हैं। तो एक प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पर 2 ही आ रही है, y की वैल्यू हमारी 3 ही आ रही है। आप जनरली के मेथड से करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर इजी आएगा। यहाँ इनमें कुछ कॉमन नहीं था। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू 2 3 भी आप रख सकते हैं, या आप के मेथड से कीजिए, हमेशा इजी रहेगा। या अगली वीडियो से मैं बताता हूँ आगे। देखिए x की वैल्यू 2k है, x के प्लेस पर 2k पुट कीजिए, y की वैल्यू 3k है, y की वैल्यू 3k पुट कीजिए, x की वैल्यू 2k पुट करा, y की वैल्यू 3k पुट करा, सोल्व कर लेंगे। ये हो गया 4k², ये हो गया 9k², ये हो गया 4k², ये हो गया 9k², 4k² और 9k² 13k, 4k² 9k² 13k² और 9k² में से 4k² गया तो माइनस का 5k², k² से k² कैंसिल, कितना बचा -13/5। तो इजीली आपका ये सवाल इस टाइप के सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। आपको दिया है x/2 y/3 z/4। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है x प्लस y/z। इस टाइप का कोई क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो इजी है, इसके इक्वल हम k मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, z इज इक्वल टू हो गया 4k, इसको हटा दीजिए, y इज इक्वल टू हो गया 3k, इसे हटा दीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2k। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, x का वैल्यू 2k, y का वैल्यू 3k, z का वैल्यू 4k। सोल्व करेंगे, 3 और 2 5, 5k अपॉन 4k, k से k कैंसिल, जो गया 5/4। ठीक है, इजी था ये। x/y इज इक्वल टू 2/3।
तो 2x² माइनस y² x² माइनस 2y², आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं।